हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज का जो मेरा कंटेंट है वो है टेलोपैथी। तो टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट ऑफ टेलोपैथी। व्हाट इज टेलोपैथी? देखिए, टेलोपैथी क्या होती है? माइंड रीडिंग। देखिए, जिसमें हम लोग दूसरे की माइंड को रीड करते हैं, दूसरे की मन में क्या चल रही है उसको रीड करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि म्यूजिशियन बहुत सारे कला दिखाते हैं, लेकिन मैं आज एक ऐसे आपको मतलब एक ऐसे आपके मेथड को आपको एक ऐसा मेथड बताना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आप बहुत ही इजली वे में आप दूसरे की मन में क्या चल रही है इस बातों को आप बहुत इजली वे में कंसिडर कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। टेलोपैथी यह देखिए, जिससे कि आपने मनोवैज्ञानिक पढ़ा होगा, जिसे हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। मनो का स्टडिंग किया जाता है, मतलब उसमें मन जो है उसमें आपकी मनो का जो है आपके मन की में क्या चल रहा है, कौन सी बात रनिंग कर रही है, कौन से थॉट्स आपको आपके मन में प्रोसेस हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानकारी उसमें हम लोग हासिल करते हैं। जाहिर सी बात है। हम आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा जो है ह्यूमन नेचर के बारे में। ये हमारा ये ऊपर का जो ब्राउनी है, इसमें हमारे जो है ऑलमोस्टली 550 के नंबर में जो है इसमें हेयर्स हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा पीपल्स है जो इसमें, उसका भी एक अलग प्रकार का जब ये लाइट के कांटेक्ट में आता है तो बहुत तेज़ी से फैलता है। और देखिए क्या है कि जब इंसान किसी चीज़ को अगर ध्यान से उस चीज़ को वो समझता है ना, या फिर उसको जानने की कोशिश करता है, तो ये दोनों जो हमारे आँख का हिस्सा है ये बिल्कुल तनाव टाइप का दिखेगा। और देखिए, जब टेलोपैथी किया जाता है तो टेलोपैथी में दूसरे की भलाई के लिए किया जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता है किसी पर्टिकुलर मतलब कि आप दूसरे के नुकसान के विषय में सोचते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। टेलोपैथी में दूसरे की कुछ भलाई होता है, जैसे किसी व्यक्ति का अगर कोई गलत बुरी आदत है तो उसको छुड़ाने का काम भी टेलोपैथी में किया जाता है। टेलोपैथी के माध्यम से ही तो हम दूसरे की बातों को समझते हैं, उसके मन में क्या चल रही है। देखिए, टेलोपैथी आप डीपली डिटेल्स में एक्यूरेट तरीके से अगर आप इसका जो है परफेक्ट रिजल्ट अगर आप गेन करना चाहते हैं, तो आप उन व्यक्तियों के साथ टेलोपैथी जो बेहतरीन तरीका से कंडक्ट हो पाएगा, जिनसे आपका रिलेशन, आपका संबंध, आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा होना चाहिए। इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले समझना क्या है, समझना ये है बहुत ही इजली वे में कि आपको ये समझना है कि टेलोपैथी जब भी देखिए, आपको सबसे पहले हमें बताया ह्यूमन नेचर के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आपके फेस एक्सप्रेशन के माध्यम से कुछ आपको जो है उसी के गेस करके आपको कुछ ना कुछ आपके विषय में बोल देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके आइज बॉल, आपकी जो आपकी कर्निया है, जो आपकी जो आपको जो आपकी आइज लिड्स हैं, इसके बदौलत जहाँ आइज ब्रो के बदौलत इस कई सारे ऐसे मेथड होते हैं जिनको देखकर वो कुछ ना कुछ बता देते हैं। क्योंकि पता है कि आंखें दिल की जुबान होती है। आंखें दिल की जुबान होती है, यानी हमारी आत्मा का जुबा क्या है, जो हमारी आत्मा अंतः आत्मा में जो चीज़ चल रहा होता है वो आंखों से वर्णित हो जाता है। क्योंकि पता है कि जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई भी एक्सपेक्टेशन, उम्मीद रखता है, बिलीव करता है, तो वो जो है वो उस चीज़ का जिसे आशिकी कहते हैं। तो ये है, पोस्चर से भी पता कर सकते हैं, गेस्चर से भी पता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, देखिए ब्रीथिंग रेट भी है। कभी कभी देखिए जब लव में होता है तो आदमी ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति अगर देखिए जब भी वो खड़ा रहता है, जब कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो अगर वो उसका जो पैर है, दोनों लेग्स हैं, राइट और लेफ्ट लेग्स, तो अगर वो भी आकार में है तो समझिएगा कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, यानी खुला विचार वाला है लगभग, ये मान के चलिए। और वो दूसरों को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, जैसे कि मैग्नेट होता है अपने तरफ लोहा के पार्टिकल्स को खींचने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से। और अगर अगर पैरों का जो पैर है, अगर वो पैर दोनों स्ट्रेट है, मतलब सीधा सीधा है, एकदम सीधा सीधा खड़ा है कोई व्यक्ति, और किसी व्यक्ति से बात करता है फ्रंटली, जहाँ कहीं पर भी देखिए, चाहे आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से में से बिलोंग करते हो, संबंधित हो, या गांव से हो, या फिर आप
शहर से हो, नगर से हो, चाहे केवल हमारे राष्ट्र के भीतर ही नहीं, हमारे भारत के भीतर ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक हिस्से पर, पृथ्वी का हर एक भूभाग पर अगर जहाँ भी मानव जाति का जीवन संभव हो, वहाँ इस बात को आप बिल्कुल नोटिस करिएगा। एकदम 100% सत्य कथन है। अगर व्यक्ति अगर ए आकार में खड़ा रहता है, ए टाइप का, यानी कि जो आगे का जो पैर का अंगुली होता है उसको ए टाइप का खड़ा है, तो समझिएगा ना वो व्यक्ति जो है इंट्रोवर्ट है, ठीक ना। इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा शर्मिला होता है, आत्मविश्वासी होता है, ऐसा देखा गया है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिए। अगर कोई व्यक्ति रुचि लेता है आपकी बातों में, तो दोनों हाथों को फोल्ड करके बिल्कुल ऐसे 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 कर लेगा, ऐसे ऐसे कर लेता है, ठीक ना। और अगर व्यक्ति कोई रुचि नहीं लेता है तो आगे पीछे पैर बढ़ाता है, फिर चला जाता है। और देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपकी बातों को सुनता है तो आपको इससे महसूस हो जाता है, जैसे आंखों का थोड़ा बड़ा कर देना, छोटा कर देना, ऐसे कुछ इस तरह से भी टेक्निक है, ठीक है। अगर कोई आपसे लव करता है, ट्रू लव करता है, देखिए तो जो बाल होता है ना, तो उसको ऐसे घुमाता है, नहीं इधर से। अगर 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 कोई चिंता होता है, चिंतित होता है, ऐसे बालों को करते हैं, सब ऐसे बालों को करते हैं, और ठीक ना। ये चीज़ को भी आप इंडिकेशन के तौर पर ध्यान में रख देते हैं। आप इसको भी जो है इससे भी आप पता लगा सकते हैं। तो इसका बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप जो है पता लगा सकते हैं। क्योंकि पता है, अगर व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तब जो हमारे आंखों की जो पलकें झपकती है, तो मैक्सिमम महिलाओं में तो 19 बार होती है और पुरुषों में 20 बार होती है, यानी कि 20 बार। लेकिन इसका स्पीड जो है, स्पीड वो बढ़ जाता है स्ट्रेस की वजह से, जब वो टेंशन में होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओठ की। ओठ में देखिए क्या है, जब व्यक्ति ऐसे कर रहता है, चाहे ऐसे करता है, तो समझिएगा वो व्यक्ति आपके बात डिसएग्री है, वो बातों में आपको उस आपके बातों से सहमत नहीं है। लेकिन जब ओठ के अर्ध भाग को जो है ऐसे करता है, तो समझिएगा कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है। कई बार जीभ जो है, टंग है, उससे आपके जो ओठ का कर रहा था, समझिएगा ना कि उसके माइंड में कुछ न कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हों, जो किसी लड़की के प्रति शारीरिक संबंध वाली चीज़ें उसके अंदर चल रही होती है। तो इससे भी बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत इजली में भी कंसिडर कर सकते हैं। और बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनसे आप लोग जो है, और हैंड मूविंग का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे अगर बार बार हैंड मूविंग करते हैं तो बोलता है कि लगभग ये आत्मविश्वासी व्यक्ति जो है, इसका चरित्र इस प्रकार से है, और चरित्र जो है, कैरेक्टर इसका इस प्रकार से है। तो हैंड मूविंग का भी एक होता है। कॉन्फिडेंस आप समझते हैं, आत्मविश्वास जो शिक्षा से अगर आप ट्रू वर्ड बोलते हैं तो भी आप जो है कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। आत्मविश्वास आत्म पुरुषार्थ के बदौलत हासिल होता है। आत्मविश्वास जिसमें आप होनेस्टी बिल्कुल सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते वक्त आपके अंदर कोई झिझक नहीं होती है, कोई रुकावट नहीं होती है, एकदम फटाफट निकलेगा, खरा बात निकलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ है हार्ट बीटिंग। कई सारे इंडिकेशन हैं जिनसे आप जो है आप समझ सकते हैं, लोगों को पहचान सकते हैं। और एक और बात, और अगर आपको कोई बार बार घूर देख रहा है ना, तो समझिए वो आपसे चिड़चिड़ापन है, उसको आपके प्रति जो है एक जो हीन भावना है, नफरत की भावना है, चिड़चिड़ापन, जिसे कहते हैं इरिटेशन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार घूरता है तो मतलब इससे कि इसे टकटकी लगा कर देखना। लेकिन अगर आंखों में आंखों डाल कर बात करता है लगभग कुछ मतलब 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, तो उससे मतलब आपको समझिएगा ट्रू लव है। एक और बात एक आती है कि इसमें क्या है कि जैसे मैंने बताने की कोशिश किया कि एक होता है स्माइल, चेहरे पर स्माइल जो है, चूँकि कहा जाता है कि किसी की दिल जीतने के लिए छोटी मुस्कान और मीठी जुबान का होना ज़रूरी है। तो ये स्माइल भी 3 तरह का होता है, चाहे वो लड़का का हो चाहे लड़की का हो। दुनिया का हर एक हिस्से में, किसी भी कंट्री में जाइए, किसी भी कंट्री वासियों से मिलिए, ये हम स्पेशली नॉट फॉर इंडिया, इन ऑल ओवर कंट्री, राइट एनी पर्सन से, किसी भी व्यक्ति से मिलिए। एक होता है शॉर्टर स्माइल में आदमी 1 से 2 सेकंड बहुत घातक होता है, और एक होता है 5 से 6 सेकंड, थोड़ा फेक वाला होता है, झूठा होता है। लेकिन एक सत्य एक सच्चा भी स्माइल होता है, सच्चा स्माइल जिसमें आप 8 से 9 सेकंड तक हंसते हैं, और उसमें एक गजब का जो ये होता है ना, ये पूरा जो आँख का ये पूरा यहाँ से चिपक जाता है,
तो वो भी आपको बहुत ध्यान से आपको सब जो आपकी बत्तीसी है दांत के जो टीथ का जो अरेंज जो किया गया है यह सब दिखता है एकदम बहुत क्लियर। हाँ, अब बात करते हैं टेलोपैथी की। टेलोपैथी को हम हमेशा थर्ड आँख थर्ड आइज के आभास से देखते हैं, इसे रेडिएशन आपको मिलता है। आप जिस व्यक्ति को अपना सूचना देना चाहते हैं, मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, मैसेज ड्रॉप करते हैं कि ये आप चाहिए पानी पी लीजिए, आप फ़ोन मेरा उठाइए, आप इधर आइए, इस तरह से आप कई सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के तौर पर या टेस्ट के तौर पर इसको मैसेज भेजते हैं। इसमें क्या होता है कि सामने वाले की इमेज को दिमाग में एकदम यहाँ बैठा लेते हैं और फिर उसके यहाँ जो हमारे जो भी हम थॉट सोचते हैं दिन भर, जो भी हम इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं गैजेट से, चाहे डीएससी से, चाहे किसी भी बाई बुक, चाहे पेपर्स, चाहे जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और इनसे सबसे इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, तो यहाँ पर थॉट क्रिएट होता है इस हिस्से में। तो यहाँ पर क्या है, टेलोपैथी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने मन को शांत करना। मन को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको 11 टाइम्स आपको जो इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो भी ऑक्सीजन है उन्हें आपको 5 सेकेंड्स तक इनहेल करना है, होल्ड करना है, फिर 5 सेकेंड्स के बाद आपको उसको एक्सहेल कर देना है, रिलीज कर देना है, ठीक ना। ऐसे आपको 11 मतलब लगभग 11 टाइम्स आपको ऑलमोस्टली 11 टाइम्स आपको करना ही करना है। ऐसा आप लगातार करते रहेंगे। आपको थोड़ा पानी पीजिए दबाकर, इससे माइंड शांत रहे। विचारों की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप नए मतलब गैर ज़रूरी विचारों को ना ही अपने दिमाग में लाने दीजिए। अलग अलग कंटेंट को लर्न करना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप सीमित इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपने काम से काम मतलब रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। और इन सारी चीज़ों का बहुत रूप से बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ा। एटलीस्ट मैं आपको ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ठीक ना। तो ये चीज़ है, आपको ध्यान में रखना ही रखना है। और इसके लिए एक है 55 ऐसे कुछ एक टेक्निक है जिससे ब्रीथिंग टेक्निक कहते हैं। इसी जो मैंने पहले बताया यही टेक्निक है, ठीक ना। इसमें आपको कंसंट्रेशन बना देना है। जैसे कि एक कैंडल टार्च होता है ना, एक कैंडल टार्च होता है, तो उस पर देखिएगा एक थ्रेड का जो ऊपर वाला हिस्सा है तो निकला होता है। तो जब भी हम उसे बर्निंग करते हैं तो जलता है, तो उसके फ्लेम पर आप देखिएगा, इस तरह से कंसंट्रेशन आपका स्ट्रांग बनेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे इनडोर आउटडोर गेम्स हैं, स्पोर्ट्स के गेम्स हैं, जिससे आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग होता है, आपका फोकस ज़्यादा होता है। एकाग्रचित होइए, ध्यान केंद्रित करिए, ठीक है। बहुत जैसे कि बैडमिंटन खेलिए, उस पर सब आपको ध्यान केंद्रित होता है। स्पोर्ट्स का मैच, क्रिकेट है भी एक हिस्सा है, वो भी है। चाहे बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, आप देखिएगा उसमें आपका पूरा जो है आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वैसे ही आप इसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप अब हम बात कर लेते हैं, जब भी टेलोपैथिक जब स्टार्ट करिएगा तो उस समय इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यह कार्य दूसरे की भलाई के लिए कर रहे हैं, हम उसके भलाई के लिए कर रहे हैं, उस व्यक्ति की भलाई के लिए। उसमें अगर आपने ये मतलब बाई दुबी अगर आपसे गलती हो गई तो इसका साइड इफेक्ट भी आपको पड़ेगा, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, और इसके बाद टेलोपैथी जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में फिट कर लेते हैं। जैसे कि हम ये अपने आप से सुनिश्चित कर लेते हैं कि हम एक परमात्मा का अंश हूँ, और हम इसमें यूनिवर्स का भी परमिशन लेते हैं। और हम नहीं मेरा शरीर का कोई हिस्सा है, नहीं मेरा हाथ है, नहीं मेरा पैर है, नहीं मेरा हर एक अंग निष्क्रिय है या फिर है ही नहीं। और हम एक आत्मा हूँ, और उस आत्मा का भलाई करने के लिए मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। देखिए, आप मैसेज सेंडर हैं और लेने वाला मैसेज रिसीवर होता है। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि दोनों, ऐसा नहीं हो कि दोनों मैसेज भेज रहे हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर अगला पर्सन मैसेज जो है वो मैसेज उसको सुनना चाहिए, उसके पास मैसेज जाना चाहिए। और अब ऐसा नहीं है कि दोनों व्यक्ति सुन रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा हो। तो ये मन की बात है, मन में पढ़ ले जाता है। इसमें आपको बहुत चीज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। मैं इशारों में मैंने बता दिया कि इसमें डीपली आपको कनेक्टेड होना पड़ेगा, लेकिन उसमें याद रखना चाहिए कि आपको जो है बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप उससे कनेक्ट होंगे, ठीक है। उसमें आपका भी और उसका भी दोनों का लाभ होगा, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से आप टेलीपैथी का प्रक्रिया कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने आप को पीसफुल बनाना है, फिर उस व्यक्ति की इमेज अपने आँखों में उस व्यक्ति की इमेज अपने दिमाग में लाना है, और उस व्यक्ति के फोटो जो है उसके जो ये बीच वाला हिस्सा है दोनों आँखों के, यहाँ देखना है और अपना मैसेज बोलना है उसके लिए कि मैं मैसेज भेज रहा हूँ, मैं मैसेज भेज रहा हूँ। और जिससे कहते हैं कि मैं आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास आइए, ऐसे ऐसे मैसेज भेजते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा कि आप मुझे फ़ोन करिए, आप मुझे फ़ोन करिए। ऐसे आप जब आपने मैसेज भेजा ना तो इस प्रकार से वो चीज़ होगा। लेकिन आपको याद रखिएगा आइज़ के सेंटर में ही इस चीज़ करना है, जिसे हम लोग राइसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहीं पर मैसेज आपको मेंटली आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत ईजी वे में इस प्रक्रिया को आप कंडक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आराम से कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल पूछ सकते हैं। ये 100% आपको रिजल्ट देगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।